टाटा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी लर्नर्स का स्वागत है। यहाँ पे आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं विद शॉर्टकट टेक्निक। फैकल्टी मेंबर जो आपको टीच करते हैं नेट गेट क्वालिफाइड हैं और रैंक 1 उन्होंने अचीव किया है DSSB PGT 2014 में जनरल कैटेगरी में। आप शॉर्टकट टेक्निक के साथ कोर्स करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए। मैथमेटिक्स में दो चीज होती है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके या व्हाट्सएप करके डेमो देख सकते हैं कोर्स के लिए। आपका जो पिछला बेसिक कोर्स है वो सब फिनिश हो चुका है। हम चल रहे हैं फाइनल राउंड की तरफ, जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं रैंडमली, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है एग्जाम में कि जी हमारे पास एक सेट दिया हुआ है जो कि मैट्रिसेस का सेट है, जिसमें 2x2 के मैट्रिसेस हैं और एलिमेंट्स हमारे इक्वल हैं, और वे एलिमेंट हमारे पास क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है। और स्टार हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है उसको हम चेक कर सकते हैं बाइनरी है या नहीं है। तो अब हमें देखना है कि हमारी जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज है उसमें क्या क्या चीज इसमें सेटिस्फाई हो रही है। इसी में से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि जी ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, जी ग्रुप होगा या नहीं होगा। सेकंड नंबर पे अगर ये जी है तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी ऑफ जी हमारे पास क्या है। नंबर 3, अगर आइडेंटिटी भी बिलोंग कर रही है तो हमें क्या करना है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स ऑफ किसी एलिमेंट का इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, ये पूछेगा आपसे। इस तरह क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जब सारे एलिमेंट इक्वल होते हैं, अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि इसको 2 एलिमेंट उठा लेंगे यहां से आप, और यहाँ पे बी ले लेंगे। अब यहाँ पे जो आपके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आएगी बी से करेंगे तो 2ab, सारे एलिमेंट आपके बराबर आएंगे 2ab, 2ab और 2ab। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिलोंग करता है जी को। किन्हीं भी 2 एलिमेंट को ले लिया तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन हमने लिया था ये बाइनरी ऑपरेशन की तरह काम करेगा। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, एसोसिएटिविटी। ये इनहेरिट प्रॉपर्टी है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होता है, एसोसिएटिव होता ही। ये सब चीजें जो आपको लिख के दिखा रहा हूं ये सब आपको माइंड में प्ले करनी है, छोटी छोटी कैलकुलेशन से। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो देखिए कई बार हम क्या सोचते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो सभी के लिए काम करती है, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी यहाँ भी काम करेगी, लेकिन वो करती है बेसिकली वैसे, लेकिन आप इस चीज पे ध्यान दीजिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, वो 1001 है। जबकि हमारा जो सेट है जी के अंदर जो एलिमेंट हैं उसमें सारे एलिमेंट 2x2 की मैट्रिक्स जो है उसके सारे एलिमेंट बराबर होने चाहिए। यानी कि इस आइडेंटिटी की बजाय हमें इसमें से एलिमेंट ढूंढना है। ये चीज इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आपको कंफ्यूज करती है। एक ऑप्शन ऐसा ही डाल देता है जिसमें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी ऑफ द जी, जो हमें जी दिया गया है उसको। तो ये चीज हमें क्लियर करनी है। तो हम कैसे करेंगे इसको, तो हमें ए के साथ एक दूसरा एलिमेंट लेना पड़ेगा। कहां से, ये एलिमेंट जी में से ही होना चाहिए, ये कंडीशन है। यही चीज हमें यहाँ से कंफर्मेशन में लानी है। और बराबर हमारे पास क्या आना चाहिए, ए और बी इक्वल टू हमारे पास क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। तो ये हमने बना दिया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अभी आपको सिखाई थी ऊपर। इस एलिमेंट के साथ यहाँ प्रोडक्ट होके क्या बन जाएगा, 2a अल्फा बन जाएगा, जो पहला एलिमेंट आएगा। ये भी 2a अल्फा, ये भी 2a अल्फा, ये भी 2a अल्फा। ये एलिमेंट कितना बनेगा, ये तो a रहेगा। बाय द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यहाँ से 2a अल्फा इक्वल टू a आ जाएगा। अब देखिए हमने जो मैट्रिक्स ली थी उसमें क्या था, a नॉन जीरो था। जो हमने g लिया था उसमें a नॉन जीरो रियल नंबर थे, तो a से कट जाएगा, अल्फा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। और यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, ये खास बात आ गई यहाँ पे कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो आपके पास आएगा 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, इस तरीके से आइडेंटिटी एलिमेंट आपका यहाँ पे यही आ जाएगा।
ये प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ से भी सिखा सकता था कि जब मैंने यहाँ पे, आप ध्यान दीजिए कि जब मैंने क्लोजर की प्रॉपर्टी निकाली थी तो यहाँ पे 2ab की जो कंडीशन आई थी मैं यहीं से देख सकता था कि इसमें अगर b को मैं क्या रख दूं, 1/2 रख देता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, यही मैट्रिक्स बचेगी जो ए वाली है। तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकता था, लेकिन मैंने आपको पूरी प्रॉपर्टी सोल्व करके दिखा दी है। अब आपको इस मैट्रिक्स, इस सिस्टम के लिए जो आपको दिया गया है ऊपर जी, और यहाँ पे पूछा गया है सेकंड नंबर पे कि आइडेंटिटी जी में एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि हम ग्रुप चेक कर रहे हैं। तो 1/2 1/2 1/2 1/2 इसको आप ध्यान रखें कि ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो ये आपको सीधा याद होना चाहिए। अब कंडीशन क्या बची, इनवर्स की कंडीशन बची कि इनवर्स किस तरीके से आएंगे। तो फोर्थ नंबर पे हम इनवर्स की एग्जिस्टेंस देखते हैं। तो देखिए वहां पे क्या होना चाहिए आपके पास, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, मान लिया हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको हम बी मान लेते हैं, तो ए बी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए और सी दो मैट्रिक्स ले ली है, ए सी बराबर सी ए बराबर आपके पास बी जो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट माना है वो आना चाहिए। तो इसमें आपका जब ये लिखा जाएगा ए और सी में हम लिख लेते हैं सी और सी इक्वल टू आपका क्या आना चाहिए, 1/2 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। तो वो जो प्रोडक्ट हमने आपको सिखाई थी वहां से 2ac बराबर 1/2 आ जाएगा, और यहां से c हम ढूंढ रहे थे तो 1/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से c की एग्जिस्टेंस हमारे पास आ गई। तो जो हमारे पास c बनेगी, इन्वर्टिबल एलिमेंट बनेगा, वो 1/4a 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 और 1/4a ये एलिमेंट बनेगा। अब आप इस एलिमेंट को याद करेंगे कि ये इस a के लिए, ये जो मैंने a बनाई है इसके लिए ये इनवर्स का काम करेगा, 1/4a 1/4a इस तरीके से। तो आपको चारों चीजों की कंफर्मेशन हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिविटी हो गई, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमने निकाल दी थी 1/2a 1/2a, यहाँ पे हमने इसको हाईलाइट कर दिया है, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी निकाल दिया। तो ये क्या बन गया, आपका ग्रुप फॉर्म करेगा। तो पहला जो आपका क्वेश्चन था कि ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो ग्रुप ही बनाएगा। ये कंडीशन क्लियर हुई, आइडेंटिटी हमने क्लियर कर दी इसके अंदर। नंबर 3 इनवर्स हमने निकाल दिया 1/4a, यहीं पे लिख देता हूँ इसको, जो इनवर्स बनेगा वो 1/4a 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 1/4a। किस एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए जिसमें सारा एलिमेंट हमारे पास ए है। अब कंडीशन क्या आएगी, इसके बाद ये भी पूछ लेता है कि अबेलियन ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो ये यहाँ मैं स्टार लगा देता हूँ, तो ये अबेलियन ग्रुप भी बनाएगा, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, क्योंकि एलिमेंट मेरे सारे इक्वल हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि रियल नंबर का जो प्रोडक्ट है, जो आपने 2 बनाया था, देखिए 2ab कहाँ बनाया था आपने, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है मैंने, 2ab बनाया था, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अबेलियन ग्रुप भी बनाएगा ये। अब इस पूरे आर्टिकल को जो मैंने आपको सिखाया है, ये क्वेश्चन भी है, ये मल्टीपल क्वेश्चन भी है, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है। अब आप इन सब चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें एक लाइन में, क्योंकि प्रूव करने का जो सिस्टम है वो तो एक अलग है, जो मैंने आपको सिखा दिया। तो आप ये 4 चीज़ें जो मैंने आपको सिखाई हैं, इन 4 चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे यहाँ से यहाँ तक। सबसे पहला नंबर लिखेंगे जी ग्रुप है, उसके बाद लिखेंगे इसमें जो आइडेंटिटी आएगी वो 1/2 1/2 1/2 1/2 आएगी। उसके बाद लिखेंगे इनवर्स ऑफ ए वो 1/4 है, चारों एलिमेंट 1/4 हो जाएंगे। तो इस आर्टिकल का टारगेट मेरा अचीव हुआ। नेक्स्ट देखिए, आपको जी एक सेट दिया हुआ है जिसमें कि आपकी 3/3 की जो मैट्रिक्स है उसमें आपके डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, ये नीचे के एलिमेंट 0 है। तो आपकी ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, यहाँ पे एलिमेंट आपको ABC दिए हैं इस तरीके से, ABC बिलोंग्स टू R है। स्टार हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। अब आपको देखना है कि जी ग्रुप फॉर्म करेगा नहीं करेगा, अगर करेगा तो आइडेंटिटी क्या होगी, इनवर्स ऑफ एलिमेंट क्या होंगे। अब देखिए, हम ग्रुप की प्रॉपर्टी चेक करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो ये पहले से ही जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आती है, तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी होल्ड कर जाएगी। नंबर 2 पे आती है आपकी एसोसिएटिविटी। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये इनहेरिट प्रॉपर्टी है
कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता हमेशा, एसोसिएटिव हमेशा होता है। एसोसिएटिव आपका जो कम्यूटेटिव है वो स्पेशल कंडीशंस में होता है। अब बात आती है तीसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो हमने क्या किया, इस एलिमेंट के लिए इस एलिमेंट को आइडेंटिटी की तरह यूज करा, तो ये हमारे पास वही एलिमेंट आना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लाई करने से और अगर उसको ई मान लेते हैं तो ए ई बराबर हमारे पास क्या आना चाहिए, ए ई आना चाहिए। तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन आप करके देख लें और इनकी वैल्यूज निकालें जो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी है पी क्यू आर की। तो मैंने सोल्व करके देख ली है, पी क्यू आर की तीनों की वैल्यू 0 आती है। जब यहाँ पे आप तीनों की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये जो एलिमेंट मेरे पास था ई, ये हमारे पास I3 बन जाएगा। जनरल हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो जहां पे हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हमारे ABC बिलोंग्स टू आर हैं तीनों नंबर। ये जो नंबर हमने आप इंट्रोड्यूस किए हैं ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास नॉन जीरो रियल नंबर थे। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि वहां पे हमने आपको ये चीज अटेंशन करने के लिए कही थी, पे अटेंशन करने के लिए कि इस चीज पे ध्यान देना है आपको कि जो वहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको आप वहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसका मेंबर नहीं है। वो वहां खास बात थी। लेकिन यहाँ ये जो मेंबर मेरे पास आ रहा है I3, जो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरली होती है, तो वही हमारे पास क्या काम करेगी, आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह काम करेगी। अब हमें इनवर्स निकालना, देखिए पहले क्वेश्चन के मुकाबले, पहले कंसेप्ट के मुकाबले एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स निकालना यहाँ थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है। अब हमारे पास क्या आएगा, ए के साथ बी के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास आनी चाहिए। हमने जब आपको मैट्रिक्स का चैप्टर रीड कराया था तो आपको बताया था कि स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स है 1 0 0, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे ए बी सी, और आपको ये बताया था कि इसका जो इनवर्स हमारे पास आता है, ये आपको लर्न भी कराया था कि इसको आपको डायरेक्ट याद करना है अच्छे क्वेश्चन करने के लिए। तो देखिए जब हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया ग्रुप थ्योरी का, तो ये क्वेश्चन हमारे ये जो इनवर्स है इस मैट्रिक्स को हमें काम आ गया। तो यहाँ पे माइनस ए आएगा, यहाँ पे आपका माइनस का सी आएगा, यहाँ 1 आएगा, और यहाँ पे आपका ए सी माइनस बी आएगा। ये चीज हमने आपको लर्न कराई थी। कैसे याद करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। नीचे के जो एलिमेंट्स हैं ये एटिस रहेंगे, यहाँ कोई अंतर नहीं आएगा। अंतर कहाँ आएगा, यहाँ ए है तो उसके सामने माइनस ए आएगा, सी है तो उसके सामने माइनस सी आएगा, और ये जो एलिमेंट मेरे पास आ रहा है इसमें पहले ए सी की मल्टीप्लाई होगी, इन एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई होगी और इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये एलिमेंट मेरे पास आएगा ए सी माइनस बी। इसी तरीके से मैंने आपको वहां पे लर्न कराया था। तो ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, जी को बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसकी एग्जिस्टेंस भी आ रही है। तो यहाँ पे इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो सीधी क्वेश्चनिंग क्या होगी कि जी ग्रुप फॉर्म करेगा, जी हमारा ग्रुप फॉर्म करेगा। तो पहली कंडीशन हमारी क्लियर हुई, ये हमने हाईलाइट कर दी है कि जी ग्रुप फॉर्म करेगा, नहीं करेगा तो करेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी क्या आएगा, हमारा I3 ही आएगा। जो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाई है 3 ऑर्डर की, वही हमारा आइडेंटिटी काम करेगी, और इनवर्स हमारे इस तरीके से ऑपरेट होके आएंगे। तो अब इस क्वेश्चन को, इसको क्वेश्चन मान लीजिए आप, इसको आर्टिकल मान लीजिए, इसके पार्ट्स आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसी क्वेश्चन पे काफी टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो अब इन रिजल्ट्स को स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरीके से अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। एक रेगुलर इंटरवल के बाद आप इनको रिवाइज कीजिए, तो ये आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट ABCD की तरीके से माइंड में फ्रेम हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, 2 चीजें काफी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। ग्रुप के अंदर अगर AB का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर है तो G अबेलियन होगा या नहीं होगा, इसको हमें देखना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, AB को 2 बार लिख लेते हैं, बराबर A स्क्वायर और B स्क्वायर। अब जो एसोसिएटिविटी की जो प्रॉपर्टी है उसमें एलिमेंट्स को कॉम्बिनेशन हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो हमने इसको A और B लिख लिया। अब आपको क्या करना है, आपको साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि A एलिमेंट यहाँ पे है और B एलिमेंट यहाँ पे है। अब हम A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं और B इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से ये एलिमेंट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एलिमेंट यहाँ से हट जाएंगे
क्योंकि ए इनवर्स बराबर क्या होता है आपके पास, ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए इक्वल टू ई होता है ग्रुप के अंदर। तो ये एलिमेंट हमारे पास यहाँ से हट जाएंगे इनवर्स ऑपरेट करने से, तो बचेगा क्या हमारे पास, बी ए इक्वल टू ए बी। तो इस तरीके से शॉर्ट में आप कैलकुलेशन करना सीखें थोड़ा सा, जैसे मैंने इसको 3 लाइन में आपको करके दिखा दिया। अगर आप बुक में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे तो वो कम से कम 6 से 7 लाइन लेता है, बहुत सारी चीजें लिखता है, लेकिन हमें क्या करना है, आपके क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड में खत्म करना है। तो ये हमारा ग्रुप हमेशा क्या होगा, इस कंडीशन में अबेलियन होगा। ये कंडीशन क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इफ स्क्वायर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी, ग्रुप जी के हर एक एलिमेंट का स्क्वायर आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाए तब जी अबेलियन होगा या नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो अबेलियन साइक्लिक के ऊपर ज्यादा आते हैं। अब इसका एक और स्टेटमेंट बन सकता है, ऑर्डर ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। जितने भी हमारे पास नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है उन सबका ऑर्डर 2 हो जाए, यानी कि उनकी पावर जनरेट करने से ए की पावर एन बराबर ई होता है हमारे पास। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये जी अबेलियन बनेगा या नहीं बनेगा, यानी कि ए स्क्वायर बराबर ई है या नहीं है फॉर ऑल नॉन जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट्स। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए हमने कैसे प्रूव किया इसको। हमने क्या किया इसमें, ए स्क्वायर बराबर भी हमारे पास ई होगा, बी स्क्वायर बराबर भी ई होगा, और ए बी का जो आप प्रोडक्ट बनेंगे उसका स्क्वायर भी ई होगा। अब मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे ई इंटू ई बराबर ई स्क्वायर इक्वल टू ई और बराबर हो गया ए बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए बी का होल स्क्वायर। और ये भी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था लास्ट आर्टिकल में, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर हमारे पास आता है तो जी हमारे पास अबेलियन होता है। तो 3 लाइन में हमने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है। बुक्स में जो सोल्यूशन दिए गए थोड़े से बड़े दिए गए हैं, हम टेक्निकल अप्रोच से चलते हैं जिससे कि हमारा क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड में, मैक्सिमम होती है 50 सेकंड, टारगेट होता है 40 सेकंड, और माइंड में हम सोल्व करने की जो कंडीशन लेके चलते हैं 30 सेकंड, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टाइम क्वेश्चंस में लगी जाता है। तो 30, 40, 50 सेकंड के आपके जो स्पेल है माइंड के सोचने के, क्योंकि सब चीजें हमारे सोचने से ही ऑपरेट होती हैं, और लास्ट आपका 50 सेकंड। अगर यहाँ तक क्वेश्चन नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को छोड़ देंगे वहीं पे, जितना हो चुका है उतना ही छोड़ देंगे। वरना ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ही, कोई भी क्वेश्चन हो, वो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन का टाइम कंज्यूम कर जाएगा, क्योंकि हम उसी को बार बार सही करने की कोशिश करते हैं, और एक गलती जहाँ पे होनी शुरू हो जाती है बार बार वही गलती होती है। तो पहला टारगेट आपका है कि 30 सेकंड में क्वेश्चन को खत्म करना है। उसमें थोड़ा टाइम एक्सटेंड होगा तो हम मैक्सिमम 40 सेकंड तक जाएं। फिर भी आपको लग रहा है कि क्वेश्चन 10 सेकंड में और हो सकता है तो आप 50 सेकंड पे जाएं, बस इससे आगे मत बढ़ें। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो ये जो 2 स्टेटमेंट हमने आपको कराए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इनके ऊपर बेस क्वेश्चन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 करके आपके एग्जाम में आता है और पूछता है कि कौन सा सही है, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, फिर पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, दोनों ट्रू है दोनों फॉल्स है, इस तरीके से। तो आपका ये लेक्चर यहाँ यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स।